विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकारों से बात की, तो साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। यहां कांग्रेस और समाजवादी पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि छात्रों के और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार लगातार बड़े से बड़े कदम उठा रही काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के कप सिर्फ वाले बयान पर उनका कहना है कि हमारी जगह उनकी सरकार होती तो वह बचाने में जुटी होती, मगर भाजपा लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए, कांग्रेस जैसी गंदी सोच और गंदे कृत्य करती है वैसा दूसरे के बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष हैसियत रखता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह हैसियत आज की डेट में नहीं रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उनको एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसका वह अपने जिम्मेदारी जब उनको मिलती है उसका उपयोग करते हैं, काम करते हैं। इसीलिए भाजपा बढ़ रही है और कांग्रेस समाप्त हो रही है। बेरोजगारी के दौर में आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पीड़ा से गुजर रहा है युवा, किस तरह उसको देख रहे हैं? हम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए डबल इंजन की सरकार दिन रात बड़े से बड़े कदम उठा रही है और उनको सरकारी क्षेत्र से लेकर के निजी क्षेत्र से तक में सेवा के अवसर अच्छे से अच्छे उनको प्राप्त हों और स्वयं वह उद्योग स्थापित करें, आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हुए उनके लिए काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को जिम्मेदारी मिली है, उनको मैं प्रयागराज की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी, जो 7 बार के सांसद हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, कल अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाले हैं, उनके नेतृत्व में 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें। एक आखिरी प्रश्न, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जहर भरी जो दवाई है उसके पीछे भाजपा ही है, ऐसा घोटाला पहले कभी नहीं हुआ। अगर अखिलेश यादव जी सरकार में होते तो उनको बचाने का काम करते। हमारी सरकार एक एक जो भी गड़बड़ करने वाला है उसको खोजने का काम कर रही, जांच करने का काम कर रही, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हो रहा है और होगा। संगम नगरी में मेरी लूकस स्कूल में क्रिसमस पर्व सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप मॉरिस एडगरदान शामिल हुए। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप मॉरिस एडगरदान ने किया। कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न वेशभूषा धारण कर प्रभु यीशु के जन्म पर नाटिका प्रस्तुत करने के अलावा जिंगल बेल, राजस्थानी नृत्य, पंजाबी नृत्य, देशभक्ति गीत आदि प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम के अंत में डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप मॉरिस एडगरदान बच्चों के उज्जवल भविष्य और देश में शांति के लिए प्रार्थना भी किया। देखिए, स्कूलों में क्रिसमस का प्रोग्राम मनाया जाता है जब सेशन खत्म होने वाला होता है। तो आज मेरी लुकस में क्रिसमस का प्रोग्राम मनाया गया। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसी से हम लोग एसेस करते हैं कि बच्चे कितना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। और टीचर्स ने बड़ी मेहनत की, तो बहुत सुंदर तरीके से क्रिसमस के प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया गया। क्रिसमस जो है खुशी का त्यौहार है और इसमें आनंद और प्रेम की भावना, शांति की भावना को दर्शाया गया है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं, वो सारे संसार के लिए आए थे। इसलिए सारे संसार में क्रिसमस का जश्न मनाया जाता है। उसी को यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करते हैं। आज जो मेन प्रार्थना थी वो सारे संसार में शांति के लिए की गई कि सारे संसार में शांति स्थापित हो, लोग सुख और चैन से रहें, प्रेम आगे बढ़े और लोग प्रेम के साथ एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे की सहायता करें और बहुत अच्छे माहौल में अपने जीवन को जिए। हमारी यही कोशिश रहती है साल भर में कि हम एक जो है अपना कार्यक्रम बड़ा क्रिसमस का करें। और जैसा कि सर ने भी हमें बताया कि पढ़ाई तो हर जगह होती है, एजुकेशन तो हर जगह मिलती है, लेकिन मॉरल वैल्यू जो है हम वो टीच करते हैं। और ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों में मॉरल वैल्यूज हम वो कर सकें, इनकलकेट कर सकें। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी क्रिसमस के त्योहार को लेकर मसीह समाज के लोग जहां तेजी से तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं गर्ल्स हाई स्कूल में भी छात्रों के द्वारा प्रभु यीशु की झांकियां सजाई गई है, जिसमें आपका रेगिस्तान और प्रभु के जन्म के स्थान को दर्शाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। जो आता है वह जरूर इस झांकी को देखा है। और अब 25 दिसंबर के दिन जिस तरह से प्रार्थना होगी और प्रभु यीशु के आगमन की खुशियों में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद भी देते नजर आएंगे।
क्रिसमस को लेकर के हमारे पूरे स्कूल में बड़ा हर्ष का माहौल है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। हमने अभी तक तो हम लोग पढ़ाई में भी लगे हुए थे, पर अब पूरी तैयारी चल रही है और हम हर साल अपने स्कूल में ये क्रिसमस का जो ये मसीह यीशु का जन्म का समय का जो सीन है उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर। और वो इस समय हमारी अध्यापिका छात्राएं मिलकर के इसकी तैयारी करें ताकि जितने भी लोग आए उनको ये समाचार मिले, ये वो उनको फिर से याद दिलाते हम कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरनी में हुआ, गौशाले में हुआ, जहाँ पर कि जानवर थे और वहाँ पर चरवाहे आए, ज्योतिष लोग आए उनके दर्शन के लिए। वो सारी चीजें हमने यहाँ दर्शाई और इसके अलावा भी बहुत सारी तैयारियां चल रही। बच्चे गाने सीख रहे हैं, क्रिसमस के गीत गाए जा रहे हैं और तरह तरह से उत्सव का माहौल है स्कूल में। मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो वो सारी मानव जाति के लिए आए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आए, सारी मानव जाति के उद्धार के लिए आए। तो हम गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज हमेशा ये विश्वास करता है कि हमें सारे पूरी जितनी भी मानव जाति है उसके लिए सोचना है और हम मिल करके इस उत्सव को बनाते हैं और इसमें हमको बहुत आनंद मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब संसार में थे सबके साथ मिल करके धर्म का प्रचार तो कम किया, शिक्षा ज्यादा दी और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनका बड़ा सहयोग रहा। वो हमेशा दुखियों की और समाज के जो किनारे परिधियों पर रहते हैं ऐसे लोगों की उनको ज्यादा चिंता थी, उनकी चिंता करने का संदेश उन्होंने हमको दिया। तो ये सारी चीजें हम लोग भी अपने समाज को, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं क्योंकि यही भविष्य है इस देश का, जो सीखेंगे वही करेंगे। मेरा नाम विनीता सुबेस है, मैं गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के सामने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर छात्राएं धरना देने पहुंचे थे, जहां छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र गेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्रों को वहां से हटाने लगा, लेकिन छात्रों ने हटने से मना कर दिया। पुलिस ने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो झड़प हो गई। काशी के छात्र अखिलेश यादव पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस वालों ने उन्हें सड़क पर घसीटा और टांगकर वहां से हटाया। फिलहाल छात्रों को रोकने के लिए आरएएफ और पुलिस के करीब 300 जवान तैनात हैं। आयोग के गेट के बाहर बैरिकेडिंग कर दी। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अभी 200 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों मांगे जानिए। छात्रों का कहना है कि पीसीएस प्री 2024 और आरओए प्री 2023 के रिजल्ट में लोक सेवा आयोग ने पारदर्शिता नहीं बरती है। रिजल्ट जारी करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जानी चाहिए ताकि छात्र अपने उत्तरों का सही मिलान कर सकें। रिजल्ट जारी होने के बावजूद विभिन्न वर्गों के कट ऑफ नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों में संदेह और गुस्सा है। आयोग को सभी पास और फेल छात्रों के नंबर तुरंत सार्वजनिक करने चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि वे कहां पीछे रह गए। वही छात्रों का कहना है पीसीएस प्री 2024 और आरओए प्री 2023 के रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं बरती गई है, इसलिए फेल छात्रों के नंबर जारी किए जाएं। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि छात्राएं का धरना कब खत्म करते हैं। आयोग उनकी बात मानता है या फिर छात्रों का धरना जारी रहेगा। उसमें तो पहले तो सही तरीके से कट ऑफ नहीं जारी किया गया है और उसमें नो माइग्रेशन रूल लगाए गए हैं। ओएमआर सीट भी नई साइट पे है, तो इससे एक बड़े पैमाने पे अंदर खाने में धांधली हुई है, जिससे मतलब बड़े संख्या में छात्र प्रभावित है। इसलिए वो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए अगर नो माइग्रेशन रूल होगा तो जो छात्र उसके लिए एलिजिबल है वो नहीं उसमें जा सकता है, उसको नहीं मिल सकता है वो। तो इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं कि जो लगातार हर परीक्षाओं में धांधली एक आम नियम सा बन गया है, इसका हम छात्र जिंदा है और इसका विरोध करते हैं। क्योंकि अभी पिछली बार भी आपने बताया जैसा कि 5 दिन तक प्रोटेस्ट चला और फाइनली छात्रों की मांग मानी गई थी, और अभी भी हम आयोग से यही कह रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है वो नहीं मानी जाएगी, तब तक हम यहीं बैठे। कह क्या रहे हैं हम तो सर सिर्फ इतनी बातें कह रहे हैं ना कि हमारी जो सिंपल सी मांगे हैं सर, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें नौकरी दो, नौकरी तो अपनी योग्यता के आधार पे लेंगे, लेकिन सर आप उसमें पारदर्शिता बरतो। तो पहले सर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करो सर, ये उसके बाद आप जो क्वेश्चन डिलीट कर देते हो रिवाइज आंसर की हमें चाहिए, आप हमें हमारा मार्क्स बताओ। उसके बाद आप ओएमआर जो लेते हैं वो ओएमआर की जो कॉपी आप वो वेबसाइट पे डालो, जिससे हमें भी तो पता चले ना कि सर हमने कितने मार्क्स गेन किए हैं, हमारे कितने मार्क्स आए हैं। क्या सर हम इसी अजम्पशन पे रहेंगे कि मतलब कि जो उन्होंने एक पीडीएफ डाल दी, हमारा रोल नंबर डाल दिया, हम उससे क्या सेटिस्फाइड हो जाएंगे? सर ऐसा नहीं है सर,
वो हमारा मार्क्स बताए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करें और रिवाइज आंसर की जारी करें। और सबसे बड़ी इनकी गलती सर ये है, हर साल 150 क्वेश्चन जो कि जीएस पेपर फर्स्ट में आता है, 150 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन इनके क्या होते हैं, गलत होते हैं। सर हमें नहीं पता कौन सी विद्वानों की परिषद बैठ के बनाती है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद जो हर साल गलत करते हैं, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर ऐसे। लेकिन सर उनको हमारी बातें ये माननी पड़ेगी। संगम नगरी प्रयागराज में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। इससे पहले शनिवार शाम से ही जिले में कोहरे ने दस्तक दी थी, लेकिन रविवार को सुबह घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। तापमान इस समय 18 डिग्री है। कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण कुछ दूरी तक भी साफ देखना मुश्किल हो रहा था। कोहरे के साथ अब सुबह और शाम की सर्दी का एहसास भी होने लगा है। लोगों को शीतलहर जैसी ठंड महसूस हो रही है। बाइक पर सफर करने वाले लोग गर्म कपड़े पहनकर निकले। शुरुआती सर्दी में लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला एक नया रूप ले रहा है। महाकुंभ के बाद अब माघ मेले को मिनी महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें इस बार मेला भगवा रंग की मुख्य थीम बन गया है। इस बार ने पंटून पुलों के बाद अब नावों को भगवा रंग से रंग दिया है। वहीं यहां पर गंगाजल के बिकने वाले बोतल हो या लाइफ जैकेट भी भगवा रंग के दिख रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र है। इस बार चारों ओर संगम क्षेत्र में भगवा रंग से रंग दिखाई दे रहा है। माघ मेला अगले साल 3 जनवरी को संगम में पहले पवित्र स्नान के साथ शुरू होगा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती है। 44 दिन का यह मेला 15 फरवरी को खत्म होगा। अभी तो वो भी भगवा रंग है, बाकी बोटे जो है वो भी भगवा रंग में है। लाइफ जैकेट नहीं योगी जी ने दिया, वो भी भगवाई रंग है। अभी जो सर हम भी लोग कैन बेच रहे हैं, वो भी भगवाई रंग है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।